लड़ाई के वक्त अगर सामने वाला तेज आवाज में बात कर दे तो पैर कांपने लग जाते हैं। अगर हाथ उठाने की बारी आ जाए तो हाथ नहीं चला पाते। ऐसा क्यों होता है? अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कमेंट तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जो मन हो वो लिख देना। बहुत छोटी सी बात है, अगर इस चीज को तुमने समझ लिया तो समझो तुम लगभग प्रॉब्लम को यही खत्म कर दोगे। बहुत सिंपल सी चीज है, तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी है, सिर्फ एक चीज, बी रियल। सच्चा बनना पड़ेगा, झूठ निकालना होगा। देखो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल चीज़ नहीं बताने आया हूँ कि तुम ये समझ जाओगे तो फिर तुम डट के खड़े हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। शरीर में ताकत नहीं होगी तो तुम बिल्कुल पिट जाओगे। शरीर के अंदर अगर ताकत नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी कि तुम किसी के सामने खड़े हो पाओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिलोसफी से जोड़ते हैं, पर रियलिटी ये है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। आज के डेट में लगभग लड़के मास्टरबेशन से, अलग अलग चीज़ों से एडिक्ट हो चुके हैं। मास्टरबेशन इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तुम अपने बॉडी की सबसे कीमती एनर्जी को निकाल रहे हो। तुम्हारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? ना तुमने जिम ज्वाइन किया, ना तुम सही डाइट लेते हो, और तुम्हारी आदतें भी खराब है, तो तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत कहाँ से आएगी? तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम लोगों को झूठ दिखा करके ताकतवर बन जाओ, एक ढोंग करो कि मैं ताकतवर हूँ। लगभग हो सकता है वैसे ढोंग से कुछ लोग डर भी जाएं। समझदार इंसान वैसे भी बेवकूफों से नहीं लड़ता। हो सकता है ऐसा करने के बाद लोग तुमसे ना लड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति गलती से आ गई जहाँ पर तुम्हें लड़ना पड़े तो तुम नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा ढोंग से रचा हुआ नाटक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसको फिक्स करना है तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने वेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर पैदल चलने से नहीं आता, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। किसी चीज पर तुम, लोग कहते हैं ना उड़ना होता है, इस चीज पे ये बंदा उड़ रहा है, ये तो बहुत उड़ता है, इसके ऊपर उड़ता है, गाड़ी के ऊपर उड़ता है, पैसे के ऊपर उड़ता है। सच बात है, उड़ना तो भले मैं नहीं कहूँगा ये बहुत बेकार चीज़ है कि किसी चीज़ के ऊपर तुम उड़ रहे हो, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें तुम्हें पावर देती हैं। पैसा तुम्हें पावर देता है, कॉन्टैक्ट्स तुम्हें पावर देते हैं, तुम्हारी संगत तुम्हें पावर देती है, तुम्हारा ताकतवर शरीर तुम्हें पावर देता है। इस चीज में कोई शक नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजें तुम्हें ताकत देती हैं, इस चीज को मानो। मटेरियलिस्टिक चीजें, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम वो डाइट नहीं खरीद सकते हो, तुम वो हेल्थ नहीं खरीद सकते हो जो तुम्हें चाहिए खुद को ताकतवर रखने के लिए। खुद के उस फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो जो इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है। अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करके देखो, क्या उसने गलतियां नहीं की होंगी? बिल्कुल उसने बहुत गलतियां की होंगी। उसने इतनी गलतियां की हैं कि वो अब उन चीजों से सीख कर उनसे ऊपर बढ़ गया है, वो उन गलतियों से आगे बढ़ गया है। इस वजह से उसके पैर नहीं कांपते। किसी भी मूवी में, किसी भी कहानी में कोई जो योद्धा होता है जिसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके पैर क्यों नहीं कांपते? उस वक्त वो अकेला क्यों खड़ा हो जाता है वहां पर? क्यों वो लड़ने के लिए आगे आता है? उसके पैर नहीं वहां कांपते, ना उसकी हिम्मत वहां कमजोर पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने वैसे काफी छोटे लड़ाइयां लड़ी हैं। तुम किसी भी एक फिक्शनल कैरेक्टर को भी अपने दिमाग में इमेजिन करके देख लेना, सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स के भी बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने उसे काफी मजबूत बनाया होगा। और तुम बिना अपने लाइफ में कुछ ऐसा आने के, अपने लाइफ में बिना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किए खुद को बहुत ताकतवर सोचते हो। कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने लाइफ में उन खराब परिस्थितियों के सामने जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, तुम्हें मुंह नहीं मोड़ना उन चीजों से। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम मजबूत नहीं बन पाओगे, पैर कांपेंगे। क्या मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप लंबी लंबी सांसें लेने लग जाना, इलोम बिलोम करना, हाथ जोड़ लेना, ये करना, पावर पोज में आ जाना, कुछ नहीं काम करेगा। अंदर से खोखले होगे तो कुछ काम नहीं करेगा। ये चीजें बस ऊपर से की जाती है। जो लोग थोड़ा स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं उन लोगों के लिए तरीके काम करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जिस दिन पैसा आ जाएगा, जिस दिन तुम अपने घर के आगे अच्छी गाड़ी लगा लोगे जो तुम्हें चाहिए, उस दिन तुम ताकतवर बन जाओगे। उस दिन तुम्हारे अंदर खुद करेज आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर खुद हिम्मत आ जाएगी, तुम सामने वाले को बोल पाओगे, ब्रो पैसे से जो पावर खरीद सकते हो, पैसे से जो खुशी खरीद सकते हो ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। उस खुशी की बराबरी कुछ नहीं कर सकते। अगर पैसे नहीं है तो मेहनत करो, मेहनत ही वो चीज़ है तुम्हें आगे ले जाएगी। ये जो उम्र है, अगर मैं 28 साल के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं इस चीज़ को समझते हैं, ना इस चीज़ को मानना चाहते हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तो इस वीडियो से मैंने तुम्हें जवाब ये दिया, तुम जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। मैं उस पर्सन के लिए कुछ नहीं कह सकता जिसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्या स्ट्रीम चूज करनी है, कैसे करना है, कैसे पैसे बनाना है, कुछ भी नहीं किया। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। प्लीज़ भाई कोई दूसरी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। लेकिन जिसने सब चीज़ डन कर ली है, फिर वो गलती से किसी झगड़े को फेस करता है और फिर सोचता है कि मैं यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे पाया, तो मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करते रहो, इन चीज़ों से निकल जाओ। कुछ दिन के लिए क्वारंटीन हो जाओ, हाइड हो जाओ, घोस्ट मोड में चले जाओ, मत देखो लोगों को। अभी तुम्हें मजदूरी नहीं करना है कि तुम जाकर के रास्ते में ईंटा उठाओगे तो लोग तुम्हें देखेंगे। तुम्हें खुद पर अब काम करना है। सिर्फ जिम करते मत रह जाना, ये बहुत ही बेकार आदत है। जिम करने के साथ शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ एक पैसे के सोर्स पे भी काम करो। जिस दिन उस सोर्स पर महारत हासिल कर लो, उस दिन किसी और सोर्स पर हाथ रख देना, लेकिन रुकना कभी मत।
अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताना। और अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी गलती है जो तुमने की है, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में ज़रूर एक्सप्लेन करना। कोई दूसरा तुम्हारी बात से बहुत कुछ सीख सकता है। और अगर इस वीडियो के बाद दोबारा डिस्ट्रैक्ट होने जाने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हारे फीड में आकर तुम्हें वापस तुम्हारा मीनिंग याद दिला सकूँ। थैंक यू।